पेयजल की आपूर्ति हो रही है उसकी फोटोग्राफ है मेरे पास महोदय। तो वहाँ पे आज तक अभी जो मोटर लगा हुआ है आज तक चालू ही नहीं हुआ है। ऐसे ही भदारा की बात किया जाए तो वहाँ भी वही स्थिति है महोदय, तिलोखर की भी वही स्थिति है। किसी भी वार्ड में कहीं भी जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं चालू है। माननीय समुदाय गौतम महोदय बता देते जवाब प्राप्त है, लेकिन जो जवाब आए हैं महोदय विभाग द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं गलत और भ्रामक हैं। वस्तुस्थिति कुछ और ही है। वहाँ नल जल की जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। और हमारे यहाँ पीपीसीएल कारखाना हुआ करती थी जिसके वजह से तेलकप पंचायत के सभी वार्डों में काफ़ी दूषित वहाँ का पानी है। और जलापूर्ति की बात जो जवाब में आई है महोदय ये सुचारू रूप से जारी है। मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहता हूँ। किसी भी गांव में तेलकप पंचायत ही नहीं पूरे रोहतास, मैं पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ, किसी भी गाँव में आज तक अभी जलापूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की गई है। क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसे जो पदाधिकारी जो जवाब दिए उन पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? शांति शांति चूंकि शांति शांति बोलने दीजिए। क्योंकि पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है। बहुत सारे हमारे सही बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य होंगे, अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य होंगे जो नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जीतकर आए हैं। जो हमारे नेता देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जिन्होंने मुझे 2 बार विश्वास जिताकर मुझे यहाँ भेजने का काम किया। साथ ही हम माननीय सदस्य का बताना चाहेंगे कि रोहतास जिला अंतर्गत रोहतास प्रखंड का रोहतासगढ़ रसुलपुर में जो तेलकप पंचायत और नौहट्टा प्रखंड का इन्होंने जिक्र किया है, वहाँ पर रघुनाथपुर, भदारा और शाहपुर पंचायत है। तीनों ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जगहों पर भूजल में फ्लोराइड की उपलब्धता पाई गई है, जिसके निराकरण हेतु रोहतास प्रखंड के गुणवत्ता प्रभावित 6 वार्डों में तथा नौहट्टा प्रखंड के 8 वार्डों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट का अधिष्ठापन कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराई जा रही है। साथ ही रोहतास प्रखंड के तेलकप पंचायत में कुल 7 अदद वार्ड हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 में, जिसमें से 3 संख्या जो वार्ड एवं 4 संख्या वार्ड है उसमें गुणवत्ता प्रभावित वार्ड पाई गई है। उक्त दोनों वार्ड में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट सहित जलापूर्ति योजना का निर्माण कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराई जा रही है। और गुणवत्तापूर्ण प्रभावित वार्ड संख्या 1 से लेकर 7 में से वार्ड जलापूर्ति योजना का जो निर्माण कर नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है। वहीं पर कर्मा रोहतास प्रखंड जो है उसमें तुम्बा पंचायत के वार्ड संख्या 9 अंतर्गत आता है, जो कि गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड है। उक्त वार्ड में नल जल योजना के माध्यम से सुचारू रूप से ग्रामीणों का पेयजल पूर्ति मुहैया कराई जा रही है। साथ ही पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला जल प्रयोगशाला सासाराम एवं अवर प्रमंडलीय जल प्रयोगशाला डेढ़ी ओंसन एवं विक्रमगंज द्वारा नियमित रूप से पेयजल की जांच की जाती है। वर्तमान में पेयजल की कोई समस्या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग लगातार पदाधिकारी हमारे वहाँ पर जाकर सभी जगह पर, जब माननीय सदस्य का मुझे प्राप्त हुआ उसके बाद हमारे जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर घूमकर और वहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं। बोल दीजिए माननीय सदस्य। जिस तेलकप कर्मा की बात हो रही थी वार्ड नंबर 9 की महोदय की सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति हो रही है उसकी फोटोग्राफ है मेरे पास महोदय। तो वहाँ पे आज तक अभी जो मोटर लगा हुआ है आज तक चालू ही नहीं हुआ है। ऐसे ही भदारा की बात किया जाए तो वहाँ भी वही स्थिति है महोदय, तिलोखर की भी वही स्थिति है। किसी भी वार्ड में कहीं भी जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं चालू है। और जो आप ऐसा है, 1 नंबर वार्ड की जो बात हो रही है तेलकप पंचायत के 1 नंबर वार्ड की जो बात हो रही है, आज तक वहाँ किसी भी तरह के पेयजल की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई है महोदय। माननीय सदस्य, जो पेपर आपके पास है दे दीजिए। जी मैं दे दूंगा महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, हाँ, कि क्या उस पेपर में पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा, ऐसा दिख रहा है क्या? एक बार समीक्षा कर लीजिए आप। माननीय सदस्य सवाल है, आप बोलिए। आप भेजवा। अध्यक्ष महोदय, आप जो कहना चाह रहे हैं रिकॉर्ड में आ गया है, पेपर दे दीजिए।
माननीय मंत्री समीक्षा करके निश्चित महोदय तौर रिकॉर्ड पर में आने से सिर्फ यह सुनिश्चित काम करेंगे। चल जाती थी। इससे पहले भी हम लोगों ने सदन में इस बातों को रखा है। अभी तक तेलकप पंचायत के 1 नंबर वार्ड की अगर हम बात करें, सिर्फ एक वार्ड की, वहां आज तक से नल जल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपके सारे सुझावों का महोदय, आपके सारे सुझावों का मतलब समीक्षा करके महोदय समाधान आपके कराएंगे। माध्यम से आपका संरक्षण चाहूंगा महोदय कि हमारे नौहट्टा प्रखंड में ही जारादाग में एक बोर करके कैमूर जिले के अधौरा और भगवानपुर को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, मेरे ही विधानसभा के प्रखंड नौहट्टा प्रखंड से जारादाग में। लेकिन मेरे ही जिस प्रखंड में ये बोर होकर के कैमूर की अधौरा और भगवानपुर में जा रही है, उस प्रखंड में क्या सरकार पेयजल व्यवस्था करना चाह रही है? पहाड़ी गांव, हमारे दर्जनों पहाड़ी गांव हैं, आपके उनमें पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था चाह रही है। आपके सुझाव को माननीय मंत्री संज्ञान लिया है, समीक्षा करने के बाद समाधान किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से जवाब चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि क्या ऐसी व्यवस्था हमारे प्रखंड, हमारे ही प्रखंड से कैमूर में जा रही है, क्या वहाँ व्यवस्था ये करने के लिए तैयार है? ये विषय जो हमारा है सासाराम का है, आप बताइए, आप बोलिए।